नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की यादें आज भी हमारे अंदर जिंदा है। आज भी हम जानना चाहते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्या उस रात सुशांत सिंह राजपूत को बचाया जा सकता था? जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि उस रात उनके साथ प्राइम विटनेस रहे सिद्धार्थ पिठानी मौजूद थे। जी हाँ, आपको बता दें कि इन 6 महीनों में सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जो उनको शक के घेरे में लेकर आता है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहते थे। वो उनके क्रिएटिव मैनेजर थे, क्रिएटिव डायरेक्टर थे। जी हाँ, एक जमाने में सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी थे सिद्धार्थ पिठानी। फिर अचानक वो चले गए। जी हाँ, और इसी साल जनवरी में सुशांत ने खुद सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया। जी हाँ, अगर मैं कह रही हूँ कि खुद सुशांत सिंह राजपूत ने बुलाया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें रिया चक्रवर्ती की मर्जी शामिल थी, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड चेंज कर सकती है, जो उनके जिंदगी के फैसले ले सकती है, उनके खिलाफ कभी भी सुशांत सिंह राजपूत नहीं जाएंगे। जी हाँ, तो अगर सिद्धार्थ पिठानी को फिर से बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की मर्जी इसमें शामिल थी। और अगर आप रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे तो वहां पर आपको कई ऐसे फोटोज और वीडियोस दिख जाएंगे जो खुद सिद्धार्थ पिठानी ने क्लिक किए हैं। जी हाँ, तो बॉन्डिंग बिल्कुल साफ नजर आ जाती है रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी की। इन 6 महीनों में सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत ऐसे बयान दिए हैं जो उनके शक के घेरे में लेकर आता है। वो सारे बयान आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले सिद्धार्थ ने यह कहना शुरू किया था कि सुशांत के परिवार ने उन्हें फोर्स किया है कि वो गलत बयान दे। सुशांत सिंह राजपूत, जिनसे सिद्धार्थ सैलरी लिया करते थे, आज उनका परिवार दबाव डाल सकता है। ये बात तो थोड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ और उन्होंने ही सुशांत की बहन को फोन भी किया था। सिद्धार्थ पिठानी ने ही उनकी बहन को ये जानकारी दी थी कि सुशांत के साथ ये हादसा हुआ था। फिर बाद में ये बात भी सामने आई थी कि हादसे वाले दिन जब सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तब सिद्धार्थ पिठानी ने ही चाबी वाले को बुलवाया और उससे कहा कि लॉक तोड़ दो। जैसे ही लॉक टूटा, चाबी वाले को उन्होंने कुछ भी नहीं देखने दिया और उन्हें वापस भेज दिया। यहाँ पर भी सिद्धार्थ शक के घेरे में आए। जी हाँ, इसके बाद CBI ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और वहाँ पे उन्होंने अपना बयान दिया। जी हाँ, वहाँ उन्होंने बताया, मैं सिद्धार्थ पिठानी ऊपर दिए हुए माउंट ब्लैक के पते पर 20 जनवरी 2020 से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहा हूँ। मूल रूप से मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। मेरे पिता लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स प्रिंटिंग का काम घर से ही करते हैं। फिल्म एनिमेशन में मेरी दिलचस्पी होने के कारण मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग से FVC का प्रशिक्षण लिया है। साल 2019 में कोर्स खत्म हुआ और मैं पढ़ाई के साथ फ्रीलांसिंग का काम करता था। साल 2017 में सीक्रेट फिग डिज़ाइन नाम की कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया। यहाँ मैं वीडियो डिज़ाइनिंग, डायरेक्शन का काम करता था। काम के सिलसिले में जब 2018 में मैं जयपुर गया, तब मेरी मुलाकात आयुष शर्मा से हुई। जयपुर से जाने के बाद भी मैं आयुष के साथ संपर्क में था। आयुष और सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे दोस्त थे। आयुष ने मुझे बताया था कि वो मुंबई में मुझे अच्छा काम देगा और मेरी सारी व्यवस्था भी कर देगा। तो अप्रैल 2019 में मैं अकेले ही जयपुर से मुंबई पहुंचा। जी हाँ, आयुष ने मेरी बांद्रा स्थित एक होटल में रहने की व्यवस्था की थी। मुंबई पहुंचने के बाद मैंने आयुष से संपर्क किया। उसने मुझे दूसरे दिन सुशांत के क्रेपी हाइट्स के घर पर जाने की बात कही। दूसरे दिन मैं आयुष के साथ सुशांत के घर गया। तब सुशांत के घर दीपेश सावंत, सैम्यूल मिरांडा, अब्बास, केशव और घर पर काम करने वाले 2 और शख्स थे। सुशांत बिल्डिंग के 15-16 फ्लोर पर रहते थे। यहाँ 5 बेडरूम, 2 हॉल, 1 लिफ्ट थी। उस मीटिंग में हमने सुशांत के ड्रीम 150 प्रोजेक्ट की चर्चा की।
इस प्रोजेक्ट में सुशांत, आकांक्षा, आयुष और मैं काम करने वाले थे। यह प्रोजेक्ट समाज सेवा, बाल शिक्षा, महिला उद्योग, अंधे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और धोनी के साथ मैच खेलने जैसे ड्रीम पर काम करने के लिए बनाया था। इस मुलाकात के बाद मुझे बताया गया कि इस काम के लिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सुशांत हमारा सारा ख्याल रखेगा। जॉस्टल होटल में रहते समय एक दिन मैं, सुशांत, आयुष शर्मा, आकांक्षा की बहन, उसकी दोस्त सुशांत की बहन प्रियंका, उनके पति सिद्धार्थ, रिया की दोस्त कुक केशव और अन्य 2 लोग पावना लेक के फार्म हाउस पर पार्टी मनाने गए। यहाँ 3-4 दिन रहकर हम वापस लौट आए। फार्म हाउस पर रिया और सुशांत की बहन प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ। उस समय सुशांत ने रिया का साथ दिया, जिससे नाराज होकर मुंबई आने के 2 दिन बाद प्रियंका और उनके पति सुशांत का घर छोड़कर चले गए। फिर सुशांत ने मुझे और आयुष को उनके घर रहने के लिए कहा। वहाँ रहते समय मुझे पता चला कि सुशांत की बहन प्रियंका नौकरों से ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। इस वजह से अब्बास, दीपेश सावंत नौकरी छोड़कर भी चले गए थे। वहाँ रहते समय मैं सुशांत का दिया हुआ वीडियो एडिटिंग और दूसरा काम करता था। हम कुछ दिन बांद्रा के घर तो कुछ दिन लोनावला के फार्म हाउस पर जाकर रहते थे। जी हाँ, जनवरी 2020 को मुझे सुशांत का फिर फ़ोन आया। सुशांत ने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर दोबारा ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, उस समय मैं घर वापस आ गया था। मैंने सुशांत से अपने घर की हालात और नौकरी करने की वजह बताई। सुशांत ने कहा कि वो मुझे काम के लिए पैसे देंगे। साथ ही सुशांत ने मुझे बताया कि उनकी हालात फ़िलहाल ठीक नहीं है, उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत है। मैं फ़ौरन अहमदाबाद से मुंबई सुशांत के घर पहुंचा। जब मैं सुशांत के बेडरूम में पहुंचा तो सुशांत मुझसे गले लगकर रोने लगे। रोते रोते उसने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर घर का सब कुछ बेचकर पावना के फार्म हाउस पर रहने जाने वाले हैं। इसके साथ ही सुशांत ने बताया कि अब महीने के घर का खर्च का बजट केवल 30,000 में पूरा करना है। सुशांत ने आगे कहा कि वो पावना के फार्म हाउस में खेती करने वाले हैं। सुशांत बीच में कुछ दवाइयाँ भी लेते थे जो उनके डॉक्टर ने उन्हें दी थी। जी हाँ, बीच में उन्होंने दवाइयाँ लेनी भी बंद कर दी थी क्योंकि वो थोड़ी पैच ठीक महसूस करने लगे थे। तब मैंने उन्हें इस तरह अचानक दवाई ना बंद करने की सलाह दी थी। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में सुशांत की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वो हमसे दूर रहने लगी, लेकिन तब रिया उनके साथ थी। सुशांत की तबीयत जून के महीने के पहले हफ्ते में और बिगड़ गई। वो अकेले ही रूम में रहने लगे, हमारे साथ बात करना भी बंद कर दिया। इसलिए हम सब ने रिया और सुशांत को अकेले छोड़ दिया। पूरे लॉकडाउन में रिया सुशांत के साथ ही थी। 8 जून की सुबह 11:30 बजे रिया अपना बैग भरकर घर जाने लगी। रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा। उस समय सुशांत ने रिया से गले मिलकर हाथ दिखाकर बाय किया। कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर पहुंची। मीतू दीदी सुशांत से खाना खाने का आग्रह कर रही थी, लेकिन सुशांत ने ज़्यादा खाना नहीं खाया। वो सुशांत को हमारे साथ घुल मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुशांत ने रुचि नहीं दिखाई। मीतू दीदी जब घर पर थी तब सुशांत बार बार पुरानी बातें याद करके रोने लगते थे। उसी दौरान सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली। ये खबर सुनते ही सुशांत बेचैन हो गए। जी हाँ, 9 जून को दिशा की आत्महत्या के बाद सुशांत के असिस्टेंट मैनेजर की आत्महत्या की खबर हर जगह आने से सुशांत बहुत तनाव में थे। 12 जून को मीतू को अपनी बेटी की याद आई और वो वापस घर चली गई। उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त मैंने किया। 13 को बिल भरने में मैंने सुशांत की मदद की। उस रात सुशांत बिना खाना खाए मैंगो जूस पीकर सो गए। 14 जून को सुबह 10 या 10:30 बजे के बीच में हॉल में आया और सिस्टम पर काम करने लगा। 10:30 बजे के करीब केशव ने मुझसे कहा कि सुशांत सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे। ये बात मैंने दीपेश को बताई। हम दोनों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी मुझे मीतू दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने सुशांत को फ़ोन किया, रिंग बजी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमने उन्हें बताया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं।
फिर मैंने ही चाबी वाले को बुलाया क्योंकि सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। इसके बाद मैं और दीपेश सुशांत के कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। दीपेश ने कमरे की लाइट जलाई तो हमने सुशांत को हरे रंग के कपड़े में पंखे पर लटका हुआ पाया। सुशांत के पैर बेड के बगल में थे। तभी मैंने ये बात मीतू दीदी को बताई। फिर मैंने अपने फ़ोन से 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी। उसी समय मीतू दीदी वहां पहुंची। उन्होंने मुझसे सुशांत जिंदा है क्या पूछा और मुझे सुशांत को ठीक से बेड पर रखने के लिए कहा। फिर मैंने, दीपेश और नीरज ने सुशांत को ठीक से बेड पर रखा। सुशांत के गले में लगा कपड़ा निकाला। हमने सुशांत को CPR देने की कोशिश की लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मुंबई पुलिस वहां आ गई। जी हाँ, तो ये बयान खुद सिद्धार्थ पिठानी ने CBI को दी है। जी हाँ, तो सारे बयान आपने सुन लिए कि सिद्धार्थ पिठानी ने CBI को अपना क्या क्या बयान दिया था, लेकिन CBI अब भी जांच कर रही है। देखते हैं वक्त के साथ क्या कुछ बाहर आता है। बहुत लोग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।